मामा, मेरी मामा कहाँ चली गई? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ, जैसे मुझे आजकल डर लग रहा है तुम्हारे बाबा से, बहुत बहुत डर लग रहा है मुझे। क्यों? आपको बाबा से क्यों डर लग रहा है? तुम्हें पता है वो मुझे मारेंगे, देखना तो। क्यों मामा? आपको क्यों मारेंगे? मुझे नहीं मारेंगे तो फिर तुम्हें मारेंगे, किसी ना किसी को तो मारेंगे। मुझे भी नहीं मारेंगे। अच्छा, अगर तुम्हें मारा ना उन्होंने तो मैं उन्हें मार दूंगी। अरे मामा प्लीज मत डरे, ना वो मुझे मारेंगे ना आपको। और वैसे भी मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, देखे मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। हाँ, बड़े तो हो गए तो। और इतने बड़े बच्चे की मामा को वो कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। और आप मेरे साथ यहीं रहेंगी, मेरे घर में। मेरे घर में? जी, ये आपका भी घर है। और आप ऐसे डरना छोड़ दें। और कल आप बिल्कुल भी इस कमरे में बंद नहीं रहेंगी। आप लॉन में घूमेंगी, पूरे घर में घूमेंगी, जहाँ आपको बैठने का दिल चाहेगा वहां पे बैठेंगी। अब जब तुमने कह दिया है कि ये मेरा घर है तो फिर मैं पूरे घर में घूमूंगी, किसी से नहीं डरूंगी। कौन है? तुम यहाँ क्यों आई हो? साहब ने कहा मैं आप दोनों के साथ यहाँ। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें दुआ के काम के लिए रखा था ना, उसकी मामा की चमची। जाओ यहाँ से। अगर साहब खुद कहेंगे तो? सुना नहीं? दफा हो, जाओ। मामा मामा वो जा रही है, आप बैठ जाओ। बदतमीज। बस इसी तरह हर मामले में, हर बात पे मेरी ढाल बने रहना उमर। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि उसे यहाँ से ले जाओ और हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। बिल्कुल भी नहीं, ये सब मामी की गलती है। अगर आपको मेरी मामा का ख्याल नहीं रखना था तो आप क्यों आई हैं यहाँ पे? साहब, मैं उमर बाबा के कमरे में गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया और उनकी मम्मा ने भी। कहीं अगर इसने उमर के साथ ऐसा कुछ किया तो? ठीक है, तुम जाओ। अल्लाह, कितनी खुश्की हो गई है। अरे वाह वाह, कैसी स्किन चमक गई एकदम से। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, ब्रांडेड लोशन जो है। कौन? आंटी, मैं साकिब। अरे आओ आओ, अंदर आओ बेटा। सॉरी आपको
डिस्टर्ब किया। नहीं, कोई बात नहीं। आंटी, वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा, 10 बातें करो, जैसे अपनी अम्मी से करते थे। आंटी, आप ही आपको अपनी अम्मी समझती हैं और कहती भी हैं। हाँ, वो भी मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही प्यारी है। जहांगीर आप ही को वहां अकेले रखने में राजी नहीं है और उमर उन्हें आने भी नहीं दे रहा। जाहिर सी बात है, बच्चे ने अपनी माँ को इतने अरसे के बाद देखा है, कैसे छोड़ सकता है अपनी माँ को वो। नहीं तो जहांगीर को क्या मसला है, अच्छा है वो जरा वहां रह लेगी, 2 रोटी खा लेगी, जहांगीर का कौन सा कुछ चला जाएगा। मसला ये नहीं है आंटी। फिर वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप ही के वहां होते हुए किसी और को भी वहां आप ही के साथ होना चाहिए। हाँ, वो उमर है ना वहां पे। जी, लेकिन मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर मैं आपको वहां छोड़ आऊं, बस थोड़े दिन आप वहां रह लें, आप ही और उमर के साथ। मैं? आंटी, आप ही आपके और उमर के साथ कंफर्टेबल हैं। आप दोनों जब आप ही के साथ होंगे, उनको प्यार देंगे, उमर सारी पुरानी बातें उनसे करेगा, तो शायद वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। हाँ हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। वो क्या है ना कि मेरी दरअसल वो हड्डियों में बहुत तकलीफ है। आज सारा दिन मैं गोलियां ही खाती रही, फिर तुम्हें पता है मुझे ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, तो अब अच्छा नहीं लगता है वहां पे जाके किसी पे बोझ बनना। तो तुम अफशा को भेज दो ना वहां पे, गौर उसके साथ खुश भी रहती है। एक्चुअली आज उन्होंने अफशा को भी वहां बर्दाश्त नहीं किया, जरा सी बात पे उसे मारा, चीखी और जुनूनी भी हो गई। अच्छा, तो ये बात है, तभी रोती चीखती घुसी थी अफशा घर में। अरे तो किसी वक्त अगर मेरी मौजूदगी में भी उसकी ये हालत हो गई तो मैं कहां से संभालूंगी। नहीं नहीं, तो पानी में गिर गया। चलो दोबारा कर। पानी में गिर गया। मैंने तो धक्का भी नहीं दिया, ये कैसे गिर गया पानी में? उमर, चलो मेरे साथ। बाबा, आज मैं यहीं रहूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, उठो, चलो मेरे साथ। उमर, नहीं जाना। आ जाओ, शाबाश, चलो। नहीं जाना उमर, मत जाओ। मामा, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। उमर, मेरी बात सुनो। उमर, रुक जाओ, रुक जाओ। उमर कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। मामा, ये मेरे साथ रहेगा। छोड़ो इसे। बाबा, बाबा आपने क्या किया? चुप हो जाओ तुम, बैठो उधर जाके। मेरे घर में अगर मेरी मर्जी के बगैर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो बाहर निकाल कर खड़ा कर दूंगा। आएंगे फिर तुम्हारे भाई तुम्हें लेने के लिए। खामोशी से बैठ जाओ वहाँ। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? बाबा, चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ मामा, चलो मेरे साथ। खामोश रहो उमर। बाबा दरवाजा खोले। मामा अकेली अंदर। तुम्हारे फिक्र करने की बात नहीं है। बाबा क्यों? बाबा दरवाजा। बाबा, उमर, बाबा, बाबा, उमर, मुझे डर लग रहा है। चलो मेरे साथ आ जाओ। मेरा हाथ छोड़े। उमर, तुम्हारी मामा की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, नुकसान पहुंचा सकती हैं वो तुम्हें। चलो, मैं भरोसा नहीं कर सकता उन पे। चलो मेरे साथ। हाथ छोड़े। उमर, चलो। बदतमीज। खबरदार, खबरदार, उमर को हाथ लगाया तो खबरदार, तुमने इसे मारा तो। उमर, वो क्या गुस्सा ठंडा तुम्हारा? ये क्या बदतमीजी की है तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? आई एम
सॉरी बाबा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इतनी बड़ी हरकत की है तुमने, कह रहे हो जानबूझकर नहीं किया? बाबा माफ कर दें। क्या कर रहा है मेरे बच्चे के साथ? क्या कर रहा होगा ये? कैसे उमर को मारा है? कैसे मार सकता है मेरे बच्चे को ये? कैसे मार सकता है? उमर, दरवाजा खोलो। क्या करूं? बेरहम पत्थर दिल कैसे मेरे बच्चे को खींच के ले गया? जालिम दरिंदा। नफरत है मुझे सामने से। छोड़ नहीं मैं, तड़पा के मारूंगी, बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। मुझे तो लगता है तुम भी पागल हो गए हो। तुम भी अपनी मां की तरह हरकतें कर रहे हो। जो वो करती है तुम भी वही कर रहे हो। मुझे माफ कर दे बाबा। क्या माफ कर दे? जब तुम कोई ऐसी गलत हरकत करते हो, आंसू बहाना शुरू कर देते हो, फिर माफी मांगते हो। मैं हमेशा तुम्हें माफ कर देता, नरमी से पेश आता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। तुम हद से बढ़ गए हो उमर। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरे लिए सबसे अहम, सबसे कीमती तुम हो, और गौहर की इस वक्त जो हालत है, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो तो मुझे कुछ नहीं कहती, वो तो मुझे प्यार करती है बाबा। ठीक है, अभी कुछ नहीं कहती, प्यार करती है, लेकिन किसी दिन तुम्हारी बात पर उसे गुस्सा आ गया, कुछ तुमने उल्टा बोल दिया, तो वो तुम्हें हर्ट कर सकती है। वो अपने हवास में नहीं है बेटा, और ये मत समझो कि वो तुम्हें पहचान चुकी है। लेकिन बाबा, वो मुझे बेटा कहती है, मेरा नाम लेती है। जो सब कहते हैं वो उसी बात को दोहराती हैं, समझो इस बात को। अब तुम यहीं रहोगे। लेकिन बाबा। उमर, जो मैंने कह दिया है ना, इससे आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। लेट जाओ इधर। बाबा, मामा रो रही थी, चिल्ला रही थी, दरवाजा खोलने का कह रही थी, और अब उनके रूम से कोई आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल खामोश है। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मामा को क्या हुआ होगा। बाबा, वो मर जाएंगी, मुझे प्लीज जाने दे। बैठ जाओ इधर। कहीं नहीं जाओगे तुम, सो गई होंगी वो, कुछ नहीं होगा उन्हें। उमर, बाबा, मुझे मामा की बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज जाने दे। देखा नहीं था अभी किस तरह चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी? तुम्हें बचा कर लाया हूं मैं। लेकिन आपके आने से पहले हम लोग खेल रहे थे, हंस रहे थे, तो आप मुझे क्यों बुलाने आए? ये सब इसी वजह से हुआ है। वो आपसे डरती हैं बाबा, उन्हें लगता है आप उन्हें मार देंगे। मैं उन्हें समझाता हूँ, मैं उन्हें रिलैक्स करता हूँ कि बाबा ऐसे नहीं है, बाबा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए वो मेरी बात पे यकीन करती हैं। बाबा प्लीज मुझे चाबी दे, मैं उनके पास जाना है। ना तुम्हें चाबी मिलेगी और ना तुम इस वक्त वहां जाओगे, ठीक है? सो जाओ आराम से। लेकिन बाबा। लेकिन कुछ नहीं। अगर वो सोई नहीं भी होगी, तुम्हें हर्ट कर सकती है, तुम्हें चोट लग सकती है, और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता उमर। एक तमाशा कल हुआ था और एक आज। बस अब सो जाओ खामोशी से। इधर चलो, लेटो। आवाज नहीं आ रही, क्या होगा इस उमर के साथ? बच्चे को कुछ भी कर सकता है, ये जालिम इंसान कुछ भी कर सकता है। गौर, कुछ तो करना पड़ेगा। गौर, ऐसे कैसे चलेगा? गौर, बच्चे को मुझसे छीन के ले गया मेरे सामने, मैं कुछ नहीं कर सकी। छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं।
आखिर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताएं आंटी, कोई मशवरा दे। हाँ साकिब, वो जो हॉस्पिटल में नर्स थी, तुम उसको बुला लो, वो देखभाल कर लेगी गौर की। देखता हूं, कल करता हूं, कुछ करता हूं। तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब अच्छा करेगा, सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आमीन, इंशाल्लाह। आप आराम करें। अच्छा। दिमाग खराब है मेरा, आप रह जाएं, मैं क्यों रहूं? अपने मसले हैं, खुद देखो, जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से। अरे मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो ऐसी पागल जुनूनी औरत को संभालूंगी। तो बस तग़फ़िरुल्लाह। और मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं इतना आराम और इतनी आसाइशें छोड़कर वहां जाऊं? कभी भी नहीं। आप रह लें, और कोई नहीं मिलता इनको। सामने से मेरे बच्चे को घसीटता हुआ ले गया, समझता क्या है आपको? छोड़ो, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें, मार दूं, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें।
तुम आ गए? बैठो। तुम ठीक हो ना? कहाँ मारा उसने तुम्हें? बताओ मुझे। हाँ दिखाओ, बताओ कहाँ मारा? नहीं मारा। मारा था उसने तुम्हें? कहाँ है वो जालिम इंसान? मामा, बाबा सो रहे, मैं तो छुपके से आ गया था। तुम्हें मारा है ना उसने? नहीं मारा। मारा है? मामा नहीं मारा। मैंने खुद सुना है, तुम्हें मारा है? उन्होंने मुझे नहीं मारा, मैंने उन्हें काट लिया था। क्या तुमने उन्हें काटा? जोर से काटा था? उन्हें बहुत दर्द हुआ होगा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। देखा था किस तरह तुम्हें घसीटते हुए लेके गए थे? इस तरह कोई करता है बच्चे के साथ? गंदे बाबा हैं तुम्हारे, जालिम। अब अगर ऐसा किया ना तो मैं वो हाल करूंगी कि याद करेंगे। मुझे छोड़ो, तुम परेशान हो। चलो मेरे साथ आ जाओ। शाबाश। उमर कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। मामा, ये मेरे साथ रहेगा। छोड़ो इसे। बाबा चलो मेरे साथ। हाथ छोड़े। मार, चलो। उमर को मुझे उमर की खातिर गौहर से दूर रखना होगा।
किसी भी तरह हर हाल में। तुम इरफान साहब से डिस्कस करके प्रोजेक्ट रेडी करवा देना। शहनाज को मैंने सब कुछ बता दिया, वो किचन का काम खुद ही संभाल लेगी। अभी ऑफिस जाते हुए रास्ते में अफशा को आप ही की तरफ छोड़ दूंगा। मैं ना जाना चाहूं तो क्या आप गुल को ले जा सकते हैं? आपको बहुत मोहब्बत हो गई आप ही से। गुल को भी होनी चाहिए, गुल को भी वहां जाना चाहिए। वो तुम्हारी बीवी है और आप ही तुम्हारी बहन। प्लीज सुबह सुबह तो तुम दोनों एक दूसरे से ना उलझो। मैं थक चुका हूं ये बातें सुन सुन के। आप ही के साथ किसी का होना जरूरी है और तुमने तो मुझे खुद ही कहा था ना। हाँ, अम्मी तो अफशा भाभी के चुंगल से नहीं बच सकी। बस अल्लाह ही रहम करे आप ही पर। अच्छा मैं क्या कह रहा था प्रोजेक्ट का, देख लेना तुम। ठीक है। तुम जाकर उमर को जगा दो। नहीं साहब, मैं इनके रूम में नहीं जाऊंगी। उमर बाबा बहुत गुस्सा करते हैं और उनकी अम्मी भी। मुझे इनसे बहुत डर लगता है। मुझे वहां छोड़कर आप ऑफिस जाएंगे? नहीं, जहांगीर से मिलूंगा फिर सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा। आप ही के लिए उस नर्स से बात करनी है जो आप ही का बहुत ख्याल रखती है। अगर वो होम सर्विस के लिए राजी हो गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा और जहांगीर भी हमसे मुतमईन हो जाएगा। बाबा, बेटा बहुत देर हो गई है, नीचे नाश्ता तैयार है, आसमां ने लगा दिया है। जल्दी आ जाओ, नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। और अपनी मामा को भी उठाओ, बोलो नाश्ता कर ले। ठंडा हो जाएगा तो फिर फायदा नहीं है। ओके? जी बाबा। आ जाओ। मुझे तो लगा था बाबा गुस्सा करेंगे, लेकिन बाबा ने तो कुछ नहीं कहा।
उठ। अरे अजीब लड़की है तू। वो फिर ऑफिस चला गया और तू सोती की सोती रही। हाँ तो तुम भी तो सो ही रही थी ना। ओ बीबी, हसन तेरा शौहर है, मेरा दामाद है वो। मुट्ठी में उसे तुझे करना है, मुझे नहीं। इसी तरह की लापरवाही अगर दिखाती रही ना तो ये घर क्या एक गाड़ी भी हाथ नहीं आने वाली। तो और क्या करूँ, रात को भी जिस तरह तुमने समझाया है उसी तरह डील किया है मैंने उससे। इतने नखरे हैं उसके, तो सर पर चढ़ाओ तो आसमान में उड़ने लग जाता है। तो उड़ने देना भाई, वो उड़ेगा तो नोटों की बारिश होगी। लेकिन एक बात बता दूं तुझे, ये तू गलत कर रही है। क्या क्या किया है मैंने? बिलावजह आ जाती हो सुबह सुबह मूड खराब करने। बात सुन, मुझे ना हमारा ये प्लान खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तुझे अपनी मूड की पड़ी हुई है, थोड़ी अकल तो इस्तेमाल कर। एक बात कहूँ अम्मा, हसन ना इतनी अहमियत देने के लायक नहीं है जितनी उसे मुझसे मिल रही है। कल भी उसने जैसे मुझसे फोन पर बात की है ना, अंदर ही अंदर जला रहा है मुझे, मगर फिर भी मैं बर्दाश्त कर गई। तुम नहीं जानती कितना मुश्किल होता है कैसे इंसान से बात करना जिससे आपका बात करने को ना दिल चाह रहा हो लेकिन फिर भी प्यार से बात करनी पड़े। वो मैं कर रही हूँ। ये सब बातें मैं जानती हूँ, मुझे पता है आज तक तूने किसी की भी नहीं सुनी है, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देती आई है। लेकिन बात सुन, यहाँ मामला कुछ और है। अपने गुस्से को काबू में रख। अब तू और मैं ना जंग के मैदान में उतर चुके हैं। अब तीर, नेज़े, तलवारें, इन सबको बर्दाश्त करना होगा। इनकी धारों से डरकर हमने भागना नहीं है। और एक बात याद रख, ये जंग जो है ना, हमने तलवार से अपनी गर्दन कटवा के नहीं जीतनी है, अपनी अक्ल इस्तेमाल करके जीतनी है, समझी? और हाँ, एक बात मैं तुझे बताना ही भूल गई। कल साकिब आया था मेरे पास। फिर क्या? बाबा ने मुझ पे गुस्सा भी नहीं किया और कुछ कहा भी नहीं। क्या कह रहे हो? मेरे सामने तो घसीटते हुए लेके गए थे। बहुत बुरे हैं वो। बाबा अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, बस कभी कभी उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। अरे रात को तो मारा है तुम्हें उन्होंने, मैंने खुद सुना था, मुझे आवाज आई थी। बाबा ने मुझे नहीं मारा था, मैंने उनके हाथ पे काट लिया था। आपको बताया तो था रात को। और मामा प्लीज बार बार बात नहीं किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ही की वजह से तो बाबा के हाथ पे काटा था। अच्छा चलो छोड़, कुछ और बात करते हैं। वो गेम खेल रहे थे ना, वो लेकर आ।
कल तुम्हारे कहने के बावजूद भी हसन आप ही को लेके नहीं गया। तो अब लेने आए हो? उमर ने कल भी हसन को आप ही को यहाँ से लेके जाने नहीं दिया। सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है। मेरी नईमा आंटी से बात हो गई है, वो यहाँ आके रह लेंगी। मैंने अस्मा को बुला लिया और वो आ गई है। वो कल तक यहीं रुकेगी, इसलिए यहाँ किसी और को रुकने की जरूरत नहीं है। वैसे इससे ज्यादा बेहतर ये नहीं था कि तुम उमर को आप ही के साथ ही भेज देते? हरगिज़ नहीं। किसकी जिम्मेदारी पर भेज देता उसे? जाहिर है जहांगीर, हमारी जिम्मेदारी पर, और किसकी? मुझे ट्रस्ट नहीं है। तुम लोगों की बात छोड़ो, उसकी सगी माँ भी अगर ठीक होकर वापस आ जाए ना, तब भी उमर मेरे साथ ही रहेगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदा